हेलो, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन द जर्नी ऑफ यूपीएससी। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये कोरोना काल चल रहा है। 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही डिस्टरबेंस हो रही है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से अपने सोर्स इकट्ठा करें और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। कोचिंग भी बंद है, ऑनलाइन ही सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, तो भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम आपसे शेयर करते हैं अपनी स्ट्रेटजी, कैसे अपने आप को देर तक मोटिवेट करते रहें और लॉन्ग समय तक पढ़ाई करते रहें। बिल्कुल भी ना घबराएं। हमें पढ़ना है तो बस मन में एक ध्येय बनाएं कि हमें बस पढ़ना है। उसके सिवा हमारी लाइफ में कोई और काम नहीं होना चाहिए। किसी और चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं देना चाहिए। जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचें, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी ब्रेक करेंगे तो डाइवर्जन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि जो हमें मिल जाएंगी और हमें वो डाइवर्ट करती रहेंगी। तो हमें ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों को हम अपने आप से दूर रख सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डाइवर्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे इन चीज़ों से दूर रहें। नंबर आप एक दिन अपने आप को दीजिए, सोचिए कि हम मेरी लाइफ में ऐसा क्या क्या है जो हमें स्टडी की तरफ मोटिवेट करता है, और दूसरा ऐसा क्या है कि जो हमें डीमोटिवेट करता है या हमारा वो काम करने से हमारा पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कंसंट्रेट कम होता है, या तो फिर हम देर तक नहीं पढ़ पाते हैं, या तो फिर और कोई रीज़न। तो आप एक और कॉपी और पेन उठा लीजिए, कॉपी और पेन उठाइए और नंबर एक पॉइंट नोट करिए कि अगर मान लीजिए आपका कुछ समय फ़ोन में चला जाता है तो आप देखिए कि फ़ोन में आप करते क्या हैं। अगर आपको जो ही लगे कि हाँ ये तो मेरे प्रोडक्ट मतलब पढ़ाई से रिलेटेड काम है तो आप करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यूट्यूब खोल दीजिए या तो कोई भी ऐसी साइट खोल दीजिए जिससे आपको रील देखने लगे तो उसमें टाइम वेस्ट होने लगा, मोटिवेशनल कोड देखने लगे उसमें टाइम वेस्ट होने, तो आप देखिए, लेकिन 1 2 3 बहुत ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हो 15 सेकेंड से, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो फिर ये क्या होती है ना, तो माइंड में कोलैप्स होने लगता है। ये ह्यूमन नेचर है। और हमारा गूगल और यूट्यूब ये तो जानता ही है कि हमें किस चीज़ की वीडियो पसंद है। अगर हमने एक टाइप की वीडियो क्लिक की है, अगले ही पल हमें उसी टाइप की बहुत सारी वीडियोस दिखने लगती, तो हमारा ध्यान आकर्षित होने लगता है। नंबर 2, सबसे पहले आप लिखना शुरू करिए। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो फिर आप जो जो पढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी शब्दों में, अपने अपने शब्दों में थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाइए, लिखते रहिए। फिर आप उसको देखिए आप क्या पढ़े हैं क्या। इससे आपका क्या होगा कि सबसे पहले कि आपकी लिखने की आदत भी डेवलप हो जाएगी, और दूसरी बात आपका मन पढ़ाई में लगा रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। नंबर 3 हम बात करते हैं, अपने आसपास के माहौल को थोड़ा पॉजिटिव बनाइए। आप देखिए कि कौन से लोग हमारे टाइप के हैं, कहाँ किस तरह की बात करते हैं, किससे हमारा बात करने से समय नुकसान नहीं होगा और क्या बातें करते हैं, तो इससे भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं। और नंबर 4, सारी मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के ही हम कारक हैं। हमें कोई ना डिमोटिवेट कर सकता है और हमें ना कोई मोटिवेट कर सकता है, जब तक हम खुद ना होना चाहें। अगर हम खुद डिमोटिवेट होना चाहते हैं तो हम उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट हैं जो हमें डिमोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो ऐसे बहुत से कारक हैं जो हमें डिमोटिवेट करना भी चाहें तो भी हम डिमोटिवेट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अंदर की एक पॉजिटिव एनर्जी को जगाइए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश कीजिए और रात में थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर हमारी नींद पूरी होती है तो हमारी ऑब्वियस सी बात है कि सुबह नींद जल्दी खुल जाएगी। अगर नहीं नींद पूरी होती है तो फिर पूरा दिन थकान से भरा रहता है, तो इससे भी डिमोटिवेशन हो जाता है। अगर हम समय से नहीं उठते हैं नहीं पढ़ते हैं तो लगता है कि उफ आज तो मेरा पूरा दिन चला गया। ऐसे मेरे साथ भी होता है। तो आप जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, उठिए। फिर अपने रूटीन में हैबिट में ये डालिए कि आप गर्म पानी पीजिए, तो इससे आपकी जो शरीर में जो भी बीमारियां रहेंगी वो थोड़ी दूर हो जाएंगी। आपको ये सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा है, उससे आपकी थोड़ा ब्रेन भी थोड़ा वर्क करने लगता है और हाइड्रेटेड रहता है। और फिर आप एक शेड्यूल बनाइए, सुबह उठते ही फिर आप थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए।
फिर एक शेड्यूल बना के रख लीजिए कि आपको क्या करना है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत बड़ा शेड्यूल बनाने से क्या होता है कि हमारा माइंड जब सोचता तो है कि हम कर लेंगे, अगर शाम तक ये रात तक हम ये अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो लगता है हो आज तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, आज तो मैंने ये लिखा था, फिर ये हैबिट में आने लगता है, जो लिखते हैं हम वो कर ही नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि फिर लगता है कि हम तो लिखते हैं तो हमसे तो हो ही नहीं पाता है। तो आप छोटा सा शेड्यूल बनाइए, 1 आवर का। ये नहीं कहिए कि आज हमको 3 घंटे पढ़ना है, हमको एक टॉपिक उठाना है, उसको जितने घंटे में ख़त्म हो, बस ये ध्यान रहना चाहिए हमने जो टॉपिक उठाया है वो अगर कहीं से भी उससे कोई क्वेश्चन पुट अप करे तो वो हमें आना चाहिए, ठीक है। और अगली जानकारी के लिए हम अगली वीडियो जल्दी बनाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मोटिवेट रहें, क्योंकि अपना मोटिवेशन खुद से ही है, अपना गोल खुद ही हमें चुनना है, कोई हमें मोटिवेट करने नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, आपका स्वागत है।